गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। तो बेटा हम आज कंपाउंड नाउन के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? जो दो नाउन से मिलकर जो बनते हैं, जैसे नाउन प्लस नाउन। जब दो नाउनों को हम मिलाएंगे और बीच में उनके हाइपन होगा, क्या होगा? हाइपन। हाइपन बोलते होते हैं, जैसे ये लगा रखा है, ऐसे हल्का सा हाइपन होता है, ठीक है। जैसे आप इन सेंटेंसों में लिखा देख रहे हो ना, ये हाइपन है। तो जब दो नाउनों के बीच में हाइपन होगा तो वो कंपाउंड नाउन को शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे कंपाउंड नाउन के टाइप बताएंगे। जब कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाना है। कंपाउंड नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। जो कंपाउंड नाउन होते हैं क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। जब हम उनको प्लूरल बनाना है हमने उनका, तो हमने क्या करना है? एस लगाना है उनके साथ में, रूट वर्ड के साथ में। जैसे ब्रदर इन लॉ। अब ये काउंटेबल नाउन है। अगर हमने इसका प्लूरल बनाना है तो इसका रूट वर्ड है ना, तो ये रूट वर्ड है। ये ब्रदर क्या है? ये ब्रदर रूट वर्ड है। ये ब्रदर रूट वर्ड है ना, तो ब्रदर के हमने एस लगाना है। क्या लगा देंगे यहाँ पे? जैसे यहाँ पे एस लगा देंगे तो ब्रदर्स इन लॉ, तो ये प्लूरल बन गया। अब क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। ये क्या हो गया? ये प्लूरल नाउन हो गया। पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन था ना ये, तो हमने एस लगा दिया यहाँ पे रूट वर्ड पे। ये याद रखना है, रूट वर्ड में लगाना है हमने एस। कहाँ पे लगाना है? रूट वर्ड पे। रूट वर्ड मतलब मुख्य है, जो उसका मेन है, जो मेन वर्ड है। तो इसी तरह से फादर इन लॉ, ये काउंटेबल नाउन है। ये भी, ये सारे काउंटेबल नाउन है जो कंपाउंड नाउन है। हमने इनको प्लूरल बनाना है तो ऐसे लगाना है रूट वर्ड पे। ये बात सभी ने ध्यान रखनी है। समझ में आ गई सबको? तो यहाँ पे फादर है तो हमने एस कहाँ पे लगाना है? फादर इन लॉ। एस कहाँ पे लगाएंगे हम? यहाँ पे फादर पे, क्योंकि हमने रूट वर्ड को देखना है। अब ये क्या हो गया? ये भी प्लूरल ही हो गया, प्लूरल नाउन ही हो गया। इसी तरह से मेजर जनरल, तो बीच में हाइपन लगा हुआ है। तो मेजर जनरल का रूट वर्ड कौन सा है? मेजर है। तो हमने मेजर को ऐसे लगा के इसको प्लूरल बनाना है, तो मेजर जनरल हो गया। ये भी प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। अब ये इसी तरह से चीफ मिनिस्टर्स, तो चीफ मिनिस्टर में चीफ मतलब रूट वर्ड है या मिनिस्टर रूट वर्ड है? मिनिस्टर को हमने ऐसे लगाना है, क्योंकि हमने ये देखना है कि रूट वर्ड कौन सा है। तो हमारे अंदर हमें पता होना चाहिए, पहचान करनी आनी चाहिए कि रूट वर्ड की। कहीं तुम चीफ के लगा दो, चीफ के नहीं लगेगा, मिनिस्टर के लगेगा, क्योंकि मंत्री होते हैं ना। मंत्री को हम प्लूरल बनाएंगे। मुख्य कोई चीज होती है, मुख्य मेन होती है, लेकिन प्लूरल जो काउंटेबल नाउन क्या? मिनिस्टर। मिनिस्टर को हमने प्लूरल बनाना है, क्योंकि मिनिस्टर एक ही था ना यहाँ पे। तो हमने प्लूरल बना दिया, तो इसका क्या हो गया? ये भी प्लूरल नाउन हो गया। अब इसी तरह से कमांडर इन चीफ में कौन है? कमांडर इन चीफ में क्या क्या है? रूट वर्ड आप बता सकते हो? कमांडर्स। कमांडर्स क्या है? रूट वर्ड है। हमने कमांडर्स को काउंटेबल नाउन था, इसको हमने प्लूरल नाउन बना दिया एस लगाने के बाद। तो ये अब क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। इसी तरह से स्टेप ब्रदर्स। स्टेप ब्रदर्स में कौन है रूट वर्ड? ब्रदर्स। तो हमने ब्रदर्स को एस लगाना है, तो इसको हमने क्या बनाना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना है। तो ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो इसी तरह से समझ में आ गया सबको? यस सर। हमने जब ऐसे कहीं पे हाइपन लगा मिले किसी भी सेंटेंस के अंदर, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, हाइपन लगा मिलेगा तो आपने ये समझना है कि दो नाउन की बात हो रखी है। कौन से नाउन की बात हो रखी है? उसकी पहचान क्या है? बीच में हाइपन लगा मिलेगा। जहां पे भी आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा सेंटेंस मिल जाए जहां पे बीच में हाइपन लगाना है, तो तुमने ये पहचान करना है कि ये तो डबल नाउन है, यानी काउंटेबल नाउन है ही, और हमने इसको डबल नाउन कंपाउंड नाउन मानना है। तो कंपाउंड नाउन की क्या पहचान है? अगर हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसको रूट वर्ड में ऐसे लगा देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पॉजेसिव कंपाउंड नाउन की बात है। पॉजेसिव मतलब मालिकाना हक।
यानी कि मालिकाना हक मतलब मेरा, आपका, आपके फादर का, है ना। जिस चीज से हमें ऐसे पता चले जिस वर्ड से कि ये तो मेरा है या आपका है या किसी और का है, तो पोजेशन होते हैं। जैसे पोजेशन मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे हर हो गया, माई, यूर, हर, यूर, तो ये क्या कुछ ऐसे वर्ड है जो किसी चीज को उसके मालिक होने की बात बताते हैं। जैसे माई कार, है ना, माई मोबाइल, यूर बुक। तो यूर, माई, हर पेन, ये चीजें क्या है, ये वर्ड क्या है, पोजेसिव वर्ड है, तो किसी के मालिक होने की बात बताते हैं। तो हमने इनमें क्या करना है, जो कंपाउंड, जो पोजेसिव कंपाउंड वर्ड होंगे, नाउन होंगे, उनको हमने देखना है कहाँ पे, उसमें रूट वर्ड पे ऐसे नहीं लगाना, हमने रूट वर्ड पे ऐसे नहीं लगाना, उस पे नाउन के साथ ऐसे लगाना है। जैसे ब्रदर्स इन लॉ वेडिंग, यानी कि ब्रदर्स रूट वर्ड है यहाँ पे, तो इस पे हमने जब पोजेशन की बात आ जाए तो हमने वहां पे नहीं लगाना, तो हमने एस किस पे लगाना है, लास्ट पे। यहाँ पे हमने कौन सा एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस। कौन सा लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अपोस्ट्रोफी एस होता है ये ऐसे लगाने के बाद अपोस्ट्रोफी एस ऐसा होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, अपोस्ट्रोफी एस होता है। तो हमने इसमें रूट वर्ड को नहीं लगाना, हमने रूट वर्ड पे एस नहीं लगाना, हमने नाउन पे लगाना है। तो ये क्या, ब्रदर्स इन लॉ वेडिंग, यानी कि मेरे ब्रदर्स है, जो मेरा ब्रदर्स है उसकी शादी है। ब्रदर इन लॉ मतलब साला है जो उसकी शादी है, मेरे रिश्तेदार की शादी कह लो। इसी तरह से कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, वहां पे कमांडर क्या था, रूट वर्ड था, लेकिन यहाँ पे चीफ या दिखा रखा है, जो चीफ है ये किसी चीज को, नाउन को बताता है, ये मुख्य को बताता है, ठीक है। चीफ के आगे एस हम एस्ट्रोफी लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, कमांडर इन चीफ ऑर्डर, यानी कि जो चीफ कमांडर है उसका ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, चीफ कमांडर। तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी है ना, ये एस लगा रहे हम, ये भी उसको दर्शाता है, किसको, पोजेशन को दर्शाता है। ये भी किसको दर्शाता है, ये भी पोजेशन को दर्शाता है। और ऑफ भी होता है, ऑफ भी पोजेशन को दर्शाता है। तो जहाँ पे ये ऐसे वर्ड है तो ये समझना पोजेसिव वर्ड है, ये पोजेसिव यानी कि मालिकाना हक को बताते हैं। तो कमांडर इन चीफ यानी कि अपोस्ट्रोफी हमने लगा के बनाना है इसको। तो इसी तरह से फादर इन लॉ कार, जैसे मेरे फादर इन लॉ की कार है, मेरे ससुर की कार है, तो यहाँ पे फादर रूट वर्ड है, हमने वहां पे रूट वर्ड था ना, तो हमने यहाँ पे रूट वर्ड नहीं देखना, हमने नाउन देखना है। तो उस नाउन के पीछे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद ये क्या बन गया, मेरे ससुर की कार, यानी कि फादर्स इन लॉ कार, मेरे ससुर की कार। तो क्या सब को समझ में आ गया भाई, ये अपोस्ट्रोफी एस हमने ध्यान में रखना है जब जिसके पीछे भी ये लगा मिलता है ना, जैसे यूअर्स, जैसे यूअर्स पेन, यूअर्स बुक, तो यूअर के बाद अगर अपोस्ट्रोफी एस आया है तो वो बुक या वो पेन आपका है, या किसी और का भी हो सकता है, हर्स, हर के भी बाद भी लग सकता है, हिज के बाद भी लग सकता है अपोस्ट्रोफी एस। तो किसी चीज को अपना या किसी और का या उसका मालिकाना हक अदा करने के लिए हम इन वर्डों का यूज करते हैं। तो क्या ये बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई? तो आज हमने कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ा है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? सबने अपनी कॉपी में लिख लिया इनको? वेरी गुड।